सर्गाणामादिरं तश्च मध्यं चैवाहमर्जुना सर्गाणामादिरं तश्च मध्यं चैवाहमर्जुना अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान वाचा तमसोमा ज्योतिर्गमय, इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। परमात्मा या भगवान के असाधारण गुणों के मुख्य विषय पर हमने पिछले 18 एपिसोड्स में 100% गीता द्वारा प्रकट प्रमाण और सबूतों के आधार पर भगवान के 5 असाधारण गुणों की पुष्टि की है। पिछले एपिसोड में हमने एक भगवान ही ज्ञान का सागर है विषय के अंतर्गत अश्रद्धा या लापरवाही के कारण ज्ञान सागर भगवान समस्त मानव जाति की आध्यात्मिक जागृति एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए बताई गई श्रीमत का उल्लंघन करने वाले मनुष्यों को कौन से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर पर हमने 3 अध्याय का 32वां श्लोक में प्रकट गहन तत्व के आधार पर विस्तृत चर्चा की है। इस एपिसोड में एक भगवान ही ज्ञान का सागर है विषय पर चर्चा जारी रखते हुए वर्तमान में इस पृथ्वी पर रहने वाले 800 करोड़ लोगों में से जो अपने नीच निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों के कारण महान पापात्मा बने हैं, उन्हें भी पापों के दलदल से मुक्त करके पुण्यात्मा या धर्मात्मा के रूप में परिवर्तन करने के लिए ज्ञान सागर भगवान द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत जो गीता के 3 अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए हैं, उस गहन तत्व के आधार पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। गीता प्रेमियों एवं गीता प्रचारकों को विशेष ध्यान देना चाहिए। एक ही एपिसोड में 3 श्लोकों के विश्लेषण करने के कारण इस एपिसोड थोड़ा लंबा होगा। कृपया समय लेकर पूरा वीडियो देखने के प्रयास करें। आइए पहले 4वां अध्याय का 36वां श्लोक पर विचार करें। इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर चर्चा करने से पहले आइए एक बार इस श्लोक को सुन लें। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सर्वं ज्ञानप्लवेनैव
वृजिनं सन्तरिष्यसि सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि सबसे पहले आइए इस श्लोक में शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करें। सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि, यदि आप सभी पापियों में से भी पापकृत्तमः असि चेत, महान पापी हो तो ज्ञान प्लवेनैव, ज्ञान के जहाज में यात्रा करने से, सर्वम वृजिनम संतरिष्यसि, आप अब तक किए हुए नीच निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों के कारण पाप के समुद्र में डूबे हुए हैं, उस समुद्र से बहुत आसानी से पार कर पाएंगे। इस श्लोक में पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः और ज्ञान प्लवेनैव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन शब्दों में गहरा तत्व समाया हुआ है। आइए समझने की कोशिश करें। पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, वर्तमान समय में पुण्यात्माओं की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है और पापात्माओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। वर्तमान के लोग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विषय विकारों के दलदल में फंसकर इस भौतिक संसार में केवल धन कमाने का एकमात्र लक्ष्य या उद्देश्य से घोर पाप करते जा रहे हैं। यही मनुष्य के दुख पीड़ा आदि का मूल कारण है। आज के भक्तगण अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में हे पतित पावन आओ, पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी है, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, जय जगदीश हरे आदि शब्दों में जिन देवी देवताओं को वे भगवान के रूप में मानते हैं, उनका मूर्ति या प्रतिमा के सामने ऐसे भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि हम जन्मों जन्म नीच निकृष्ट और भ्रष्ट कर्म करते आए हैं और उसका फल स्वरूप हम पतित अर्थात महापापी बन गए हैं। पतितों को पावन बनाने की शक्ति आप परमात्मा या भगवान के सिवाय और किन्हीं के पास नहीं है। आप हमें पावन पुण्यात्मा बनाओ। इन भावनाओं में थोड़ी सी भी सच्चाई हो तो उन्हें तुरंत पाप कर्म करने की इच्छा को छोड़कर कम से कम अब से उन द्वारा कोई पाप कर्म नहीं होनी चाहिए। नहीं तो भगवान के सामने ऐसी शब्दों द्वारा कबूल करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि आज के मनुष्य और ही तीव्र गति से घोर पाप कर रहे हैं। कहते हैं अनजाने में किए हुए पापों को भगवान माफ कर देते हैं, पर जो पाप जानबूझकर किया जाता है वह 1 का 100 गुना हो जाता है और पापों का बोझ सिर पर और ही बढ़ता जाता है। यही आज के संसार की दयनीय स्थिति है। इस प्रकार पापों के दलदल में फंसे हुए महापापियों का उद्धार कौन करेगा और किस प्रकार करेगा? इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक के ज्ञान प्लवेनैव शब्दों से स्पष्ट होता है। आइए समझने की कोशिश करें। ज्ञान प्लवेनैव शब्दों का अर्थ है कि ज्ञान नामक जहाज में वर्तमान के दुनिया के महान पापियों यात्रा करेंगे तो वे भी पुण्यात्मा या धर्मात्मा बनकर ऊपर उठ जाएंगे। ज्ञान प्लवेनैव शब्दों के माध्यम से स्वयं भगवान का यह एक सच्चा एवं पक्का वादा है। इस छिपे हुए सत्य को जानने के लिए ज्ञान और विज्ञान शब्दों के वास्तविक अर्थ जैसा गीता में वर्णन किया गया है उसे समझना अति आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में वेद उपनिषद बाइबल कुरान आदि धार्मिक शास्त्रों द्वारा प्रकट की गई महावाक्यों को ज्ञान माना जाता है और जो उस ज्ञान को अच्छी तरह अध्ययन करते हैं
वे ज्ञानी के रूप में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार आज के समय में हम देखते हैं कि जिन लोगों ने एकेडमिक फील्ड में बड़े बड़े डिग्रियां हासिल किए हैं, उन्हें भी ज्ञानी के रूप में पहचान कर सम्मान दिया जाता है। इस अवसर पर ध्यान दें कि ज्ञान तथा ज्ञानियों शब्दों को गीता किस तरह परिभाषित करती है। जैसा कि हम पहले ही कई बार आपके ध्यान में ला चुके हैं, ज्ञान और अज्ञान की सही एवं सटीक परिभाषा गीता के 13वां अध्याय के पहले 2 श्लोक और वही अध्याय का 11वें श्लोक में स्पष्ट किया गया है। इस विषय का महत्व को ध्यान में रखते हुए हम इन श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को संक्षेप में फिर से आपके ध्यान में ला रहे हैं। पहले हम देखते हैं 13वां अध्याय का पहला श्लोक। इस ग्रह पर 800 करोड़ मनुष्यों का व्यक्तित्व 2 स्वतंत्र प्रणालियों से बना है। पहला, त्वचा, खून, हड्डी और मांस से बना हुआ नाशवान शरीर को क्षेत्र अर्थात खेत के रूप में वर्णित किया गया है। दूसरा, जैसे खेत और खेत का मालिक एक नहीं बल्कि अलग अलग होते हैं, वैसे ही देह और देह का मालिक भी एक नहीं अलग अलग होते हैं। देह का मालिक आत्मा को ही गीता ने क्षेत्रज्ञ के शब्द से वर्णन किया है। गीता को तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से समझने वाले ही इस गुप्त सत्य को जान सकते हैं, जिसका पुष्टि इस श्लोक के इति तद्विदः शब्द करते हैं। अब आते 13वां अध्याय का दूसरा श्लोक। जो कोई व्यक्ति परमात्मा या भगवान को प्राप्त और अनुभव करना चाहता है, उसे पहले क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा का अनुभव करना अनिवार्य है। इस प्रकार क्षेत्र अर्थात नाशवान शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात अविनाशी आत्मा और इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करने वाली विद्या को ही ज्ञान के नाम से गीता परिभाषित किया है। अर्थात 100% अज्ञानता के कारण लोगों में अब तक जो मैं शरीर हूं की मिथ्या अवधारणा व्याप्त हुआ है, उसको जो ज्ञान दूर करती है और लोगों के मन में मैं आत्मा हूं, यह शरीर मेरा है के गुप्त सत्य को पुष्ट करती है, उसको ही सच्चा ज्ञान माना जाता है। इस श्लोक के क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम यत्तज्ञानम मतम मम पंक्ति द्वारा स्वयं भगवान ने स्पष्ट रीति से पुष्टि करता है कि यही सच्चा ज्ञान है तथा मेरी मुख्य श्रीमत है। इस अटल एवं अकाट्य सत्य को गीता प्रेमी एवं गीता प्रचारक कम से कम अब से पहचानना होगा। अब आते हैं 13वां अध्याय का 11वां श्लोक पर। इस प्रकार मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है के निरंतर अभ्यास द्वारा आत्मा के सूक्ष्म शक्तियाँ मन और बुद्धि से परमात्मा या भगवान के साथ एक सच्चा एवं अनोखा संबंध जोड़ने की प्रक्रिया को ही गीता ने राजयोग का नाम से महिमा किया है। इस संदर्भ में जैसा कि 10वां अध्याय का 32वां श्लोक के अध्यात्म विद्या विद्यानाम पंक्ति स्पष्ट रूप से पुष्टि करती है, केवल आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को ही आध्यात्मिक ज्ञान माना जाता है। इसके विपरीत कोई भी ज्ञान जो आत्मा और परमात्मा का अनुभूति की ओर नहीं ले जाता है, उसे अज्ञान के रूप में समझना है। जैसा कि 13वां अध्याय का 11वां श्लोक में अज्ञानम यदतो अन्यथा पंक्ति स्पष्ट रीति से पुष्टि करती है। कोई माने या ना माने, यह निर्विवाद एवं अखाट्य सत्य है। इस श्लोक में ज्ञान प्लवेनैव शब्द यह सच्चाई को स्पष्ट करता है कि मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर लगातार यात्रा करना चाहिए। जो कोई भी भगवान की इस आज्ञा को जीवन में लागू करता है, वह पाप के सागर को आसानी से पार कर सकता है। जैसा कि सर्वम वृजिनम संतरिष्यसि शब्द स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं। यदि इस व्यापक चर्चा को ध्यान में रखा जाए
तो इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन और महत्वपूर्ण तत्व को सबसे आसानी से समझा जा सकता है। आइए समझने की कोशिश करें। भगवान वाच, वर्तमान दुनिया में नीच निकृष्ट एवं भ्रष्ट कर्म करने वाले सर्व पापियों में से भी जो महान पापी माना जाता है, मुझ परमात्मा या भगवान द्वारा 574 भगवान वाचा श्लोकों के माध्यम से प्रकट किए गया संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम नामक जहाज में सफ़र करते हैं, अर्थात उस ज्ञान और विज्ञान को स्पष्ट रीति से समझकर जीवन में धारण अर्थात अनुभव करते हैं, उन महान पापियों भी इस वर्तमान भौतिक संसार जिसे भवसागर कहा जाता है उसे बहुत आसानी से पार कर लेते हैं। यह स्वयं भगवान जो मनुष्य सृष्टि के माता और पिता, रक्षक और मार्गदर्शक है, उनके एक प्रतिज्ञा या वादा के रूप में पहचानना चाहिए। इस अवसर पर सभी के मन में एक सवाल निश्चित रूप से उठ सकता है कि इस प्रकार नीच निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों से वर्तमान समाज के लोगों को दुख, अशांति, पीड़ा और हानि पहुंचाने वाले महान पापियों को भी क्या भगवान द्वारा बहुत जल्द ही जल्द इस पृथ्वी पर स्थापित किया जाने वाला स्वर्ग नामक सत्य त्रेता युग में प्रवेश करने का योग्यता प्राप्त हो सकती है? इस प्रश्न का सटीक उत्तर स्वयं भगवान ने 9वें अध्याय का 30 और 31 इन 2 श्लोकों में बताया है। यह गुप्त सत्य केवल उन लोगों को समझ में आता है जिन्होंने बुद्धि नेत्र को जागृत किया है और इसे तत्वज्ञान के दृष्टिकोण से समझा है। आइए उन श्लोकों में प्रकट हुए गहन तत्व को समझने का प्रयास करें। आइए पहले 9वें अध्याय का 30वां श्लोक एक बार सुनते हैं। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। सबसे पहले इस श्लोक के शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। सुदुराचारः अपि, जिन मनुष्य नीच निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों द्वारा उनके प्रति वर्तमान समाज महान पापी के रूप में ठप्पा लगाया, अनन्य भाग, ऐसे महान पापियों में से जो इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि समस्त मानव सृष्टि के लिए एक भगवान के अलावा अन्य और कोई नहीं और वही सर्व का माता और पिता और सद्गति दाता है। माम भजते चेत, और वह मुझ भगवान को अत्यंत श्रद्धापूर्वक भक्ति या आराधना करते हैं। सह, ऐसे महान पापियों में भी साधु एवं पुण्यात्मा या महात्मा के समान मंतव्य गिना जाता है ही, क्योंकि सह वे लोग सम्यक व्यवसितः यथार्थ रूप से और निश्चय बुद्धि से भगवान पर बलिहार होते हैं। इस श्लोक में सुदुराचारः अपि भजते माम अनन्यभाक् सम्यक व्यवसितो हि सः और साधुरेव समन्तव्य शब्दों में गहरा तत्व निहित है। आइए समझने की कोशिश करें। पहले हम देखते हैं सुदुराचारः अपि। ये शब्द आज के समाज के उन करोड़ों लोगों को संदर्भित करते हैं जो नीच निकृष्ट और भ्रष्ट कर्म करते हैं। अज्ञानतावश वे इस भौतिक संसार केवल धन एवं वस्तु वैभव इकट्ठा करना, उनके माध्यम से इंद्रियों के सुख भोगना, इस एकमात्र लक्ष्य से
धोखाधड़ी, झूठ, षड्यंत्र, अराजकता, अत्याचार, दुराचार, हत्याएं, नरसंहार, अयुद्ध, दुर्व्यवहार, रिश्वतखोरी, खाने का पदार्थों में तथा दवाइयों में मिलावट जैसे घृणित कार्य करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या आपने कभी भगवान के प्रति उच्चारे, हे पतित पावन आवो, आकर हमको पावन बनावो, पाप हरो देवा, विषय विकार मिटावो, जय जगदीश हरे शब्दों में शामिल गहरे तत्व को समझने की कोशिश की है? वे शब्द किस गहन सत्य को स्पष्ट करते हैं? हे भगवान, हमें जन्मों जन्म पाप कर्म द्वारा महान पापी बन गए हैं। ऐसे हम महान पापात्माओं को महान पुण्यात्मा बनाने की शक्ति केवल आपके अतिरिक्त किसी में भी नहीं है। न केवल हमें पापों के इस दलदल से मुक्त करे, बल्कि हमें यह शक्ति भी प्रदान करे कि हम आगे से किसी पाप कर्म के बिना 100% पुण्य कर्म ही कर सके। वर्तमान समय के मनुष्य अपनी प्रार्थनाओं में इस प्रकार परमात्मा या भगवान से याचना करते हैं, लेकिन उनके अंदर संकल्प तक भी नहीं आता है कि कम से कम अब से हमें तुरंत सब पाप कर्मों को छोड़ पुण्यात्मा बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि वर्तमान के मनुष्य एक तरफ पूजा पाठ आदि दैवी गतियों में अत्यंत भक्ति श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं और दूसरी तरफ वे और ही तीव्र गति से पाप कर्म कर रहे हैं। ऐसे भटके हुए दुराचार लोगों को सदाचार लोगों के बराबर परिवर्तन करने की शक्ति सृष्टि का नियंता, सर्वशक्तिवान, विश्वात्माओं का माता और पिता और विश्व कल्याणकारी एक परमात्मा या भगवान के अलावा और कोई में भी नहीं है। यदि ऐसी शक्ति देवी देवता या धर्म पिताओं में भी होते तो वे अब तक सदाचारी बन गए होते, समाज में सुख शांति स्थापन होता था। लेकिन फिलहाल ऐसे हालत नहीं है। इस ग्रह पर मनुष्यों के लिए उपलब्ध कौन सी भी शास्त्र या धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं कहा गया है कि बुरे रास्ते से सही रास्ते पर चलने के बिना आने वाले स्वर्ग नामक सत्य त्रेता युगों में प्रवेश कर सकते हैं। इस सूक्ष्म सत्य को गीता प्रेमी एवं गीता प्रचारक कम से कम अब से पहचानना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से स्वयं भगवान ने उन लोगों के प्रति जो वर्तमान समाज द्वारा नीच निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों के कारण महान पापी के रूप में ठप्पा लगाया गया है, ऐसे लोगों को भी सद्गति प्राप्त कराने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। सद्गति का अर्थ है जल्द से जल्द ही भगवान द्वारा इस धरती पर स्थापित किए जाने वाला स्वर्ग नामक सत्य त्रेता युग में उत्कृष्ट जन्म प्राप्त करने का योग्यता प्राप्त करना। जो लोग दुर्गति से सद्गति के ओर ले जाने के लिए भगवान द्वारा बताए गए इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में दिव्य गुणधारी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं की दुनिया में प्रवेश करने के पात्र कदापि नहीं होंगे। इस अवसर पर हम गीता प्रेमियों और गीता प्रचारकों के ध्यान में एक और बहुत गहन और महत्वपूर्ण बात लाते हैं। वह क्या है? गीता के कई श्लोकों के माध्यम से स्वयं परमात्मा या भगवान इस रहस्यमय सत्य की स्पष्ट रूप से उद्घोषणा की है कि मैं सभी मानव सृष्टि का एकमात्र भगवान हूँ। जब सभी मानव जाति का एक ही परमात्मा या भगवान है और वे ही सर्व का माता पिता, रक्षक और मार्गदर्शक है, तो वर्तमान पापियों को उद्धार कर पुण्यात्मा बनाने और उन्हों को भी स्वर्ग में सर्वोत्तम जन्म प्राप्त कराने के लिए निर्धारित मार्गदर्शन देने की जिम्मेवारी स्वयं परमात्मा या भगवान को ही निभाना होगी। यदि नहीं तो भगवान का यह कथन कि मैं कुछ लोगों का भगवान नहीं बल्कि सभी का भगवान हूँ का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई
सचेत बुद्धि से गीता की 17 श्लोकों में इन पंक्तियों का परीक्षण करे तो यह रहस्यमय सत्य स्पष्ट रूप से पुष्टि हो जाएगा कि इस समस्त मानव सृष्टि के लिए परमात्मा या भगवान एक ही है। सुनिए, ईश्वरः सर्वभूतानां 18 अध्याय का 61वां श्लोक। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। पिताहमस्य जगतः माता, 9वें अध्याय का 17वां श्लोक। निर्वैरः सर्वभूतेषु, 11वां अध्याय का 55वां श्लोक। सर्वलोक महेश्वरम, 5वां अध्याय का 25वां श्लोक। चिकीर्षुर्लोक संग्रहम, 3रा अध्याय का 25वां श्लोक। पंडिताः समदर्शिनः, 5वां अध्याय का 18वां श्लोक। सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां, 5वां अध्याय का 29वां श्लोक। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते, 6ठा अध्याय का 9वां श्लोक। ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः, 6ठा अध्याय का 29वां श्लोक। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, 6ठा अध्याय का 32वां श्लोक। वेत्ति लोकमहेश्वरम, 10वां अध्याय का 3रा श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, 10वां अध्याय का 8वां श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, 12वां अध्याय का 13वां श्लोक। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, वही अध्याय का 17वां श्लोक। समः शत्रौ च मित्रे च, 12वां अध्याय का 18वां श्लोक। समः सर्वेषु भूतेषु, 18वां अध्याय का 54वां श्लोक। ऐसे महान पापात्माएं भी पुण्य आत्माओं के रूप में बदलकर भगवान द्वारा इस पृथ्वी पर जल्द ही जल्द स्थापन होने वाला स्वर्ग नामक सत्य त्रेता युग में सर्वश्रेष्ठ जन्म प्राप्त करने के लिए भगवान द्वारा निर्देशित अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सूत्र इस श्लोक के भजते माम अनन्य भाग पंक्ति स्पष्ट करता है। आइए समझने की कोशिश करें। भजते माम अनन्य भाग, इसमें अनन्य शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। अनन्य शब्द का अर्थ है कि एक परमात्मा या भगवान के सिवाय अन्य किसी को भी भगवान नहीं मानना चाहिए। अर्थात अनन्य शब्द इस गुप्त सत्य को स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि समस्त मानव सृष्टि के लिए परमात्मा या भगवान एक ही है। इस गुप्त सत्य को पहचान कर मन और बुद्धि के माध्यम से केवल उस एक भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। इस संदर्भ में जैसा कि 7वां अध्याय का 3रा श्लोक स्पष्ट करता है, केवल बहुत कम संख्या के लोग जो गीता को तत्वज्ञान का दृष्टिकोण से समझते हैं वही इस सत्य को पहचान पाएंगे। अर्थात पापात्माएं पुण्यात्माओं के रूप में परिवर्तन होने के लिए ऐसे पापात्माएं अपने बुद्धि नेत्र को जागृत करके भगवान का सच्चा और पूर्ण परिचय प्राप्त करना चाहिए और उनसे संबंध भौतिक विनाशी देह से नहीं बल्कि मन और बुद्धि से जोड़ना चाहिए। भगवान गीता के माध्यम से दी गई भक्ति की सच्ची परिभाषा यही है। भजते माम अनन्य भाग शब्द इस सूक्ष्म सत्य को स्पष्ट करते हैं। यह परमात्मा या भगवान द्वारा निर्धारित पहला मार्गदर्शक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास से नहीं समझा जा सकता। अब आते हैं सम्यक व्यवसितो हि सः शब्दों पर। ये शब्द भगवान द्वारा निर्धारित दूसरे मार्गदर्शक सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। आइए समझने की कोशिश करें। सम्यक का अर्थ है यथार्थ और व्यवसितः का अर्थ है निश्चयात्मक बुद्धि। यानी जैसा कि हम पहले ही कई बार चर्चा कर चुके हैं, जो लोग वर्तमान में दुर्गति में है उन्हें सद्गति प्राप्त करने के लिए पहला कदम इस रहस्यमय सत्य को पहचानना होगा कि परमात्मा या भगवान सभी के लिए एक है। इस तरह पहचानने के लिए उन्हें पहले यह भ्रम या भ्रांति को छोड़ना होगा कि मैं शरीर हूँ और गीता द्वारा प्रकट प्राथमिक आध्यात्मिक मूल सिद्धांत मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है के सूक्ष्म सत्य को पहचानना होगा। इसके लिए बुद्धि नेत्र को निश्चित रूप से जागृत करना होगा। तब ही इस गुप्त सत्य का एहसास होगा कि पृथ्वी पर रह 800 करोड़ लोगों का भगवान एक ही है,
जिस सत्य को गीता स्पष्ट रूप से पुष्टि करती है। जो लोग इस सच्चाई को जानते हैं, केवल उन्हों को ही भगवान पर 100% निश्चय होगा। सम्यक व्यवसितो ही सह शब्द परमात्मा या भगवान द्वारा निर्धारित दूसरे मार्गदर्शक सिद्धांत को स्पष्ट करता है। अब आते हैं साधुरेव समन्तव्य शब्दों पर। इस प्रकार परिवर्तित महान पापियों को साधुओं के समान माना जाता है और वे भी सत्य त्रेता युग में उत्कृष्ट जन्म लेने के पात्र होंगे, जिसे साधु लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ साधु शब्द का वास्तविक अर्थ समझना चाहिए। चैट जीपीटी यह स्पष्ट करता है कि साधु शब्द उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसने आध्यात्मिक ज्ञान की उच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। अर्थात जैसा कि 7वां अध्याय का 3 और 19 इन 2 श्लोकों में स्पष्ट किया गया है, जो गीता में निहित तत्वज्ञान को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भली भांति समझते हैं और जीवन में धारण अर्थात उस ज्ञान का अनुभव करते हैं, केवल ऐसे बहुत कम संख्या के ज्ञानियों को ही साधु के समान माना जाता है। स्वयं भगवान यह सच्चाई को स्पष्ट रूप से पुष्टि किया है कि जो इस तरह से परिवर्तित होने वाले महान पापियों को साधु या ज्ञानी के तरह स्वर्ग में प्रवेश करने का भाग्य प्राप्त होता है। यदि इस व्यापक चर्चा को ध्यान में रखा जाए तो इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन एवं महत्वपूर्ण तत्व को सबसे आसानी से समझा जा सकता है। आइए समझने की कोशिश करें। भगवान वाच, वर्तमान समाज के पापात्माओं में से सबसे महान पापी जो इस गुप्त सत्य को पहचानते हैं कि सभी मानव सृष्टि के लिए भगवान एक है और अनन्य भक्ति और निश्चय बुद्धि से उनके ऊपर बलिहार जाते हैं, वे भी साधुओं या ज्ञानियों के समान भगवान द्वारा जल्द ही इस धरती पर स्थापित होने वाला स्वर्ग नामक सत्य और त्रेता युगों में श्रेष्ठ जन्म लेने का योग्यता प्राप्त करेंगे। इसे स्वयं परमात्मा या भगवान द्वारा किए गए सच्चे और निश्चित वादे के रूप में पहचाना जाना चाहिए। यही सत्य 9वें अध्याय का 31वां श्लोक में भगवान ने पूर्ण अधिकार के साथ दोहराया है। उस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर चर्चा करने से पहले आइए एक बार उस श्लोक को सुन ले। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। सबसे पहले इस श्लोक में शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। कौन्तेया अर्थात हे अर्जुन, क्षिप्रम शीघ्र अर्थात तुरंत, धर्मात्मा अर्थात धर्मात्मा, भवति बनो, शाश्वत अर्थात शाश्वत अर्थात सदा काल के लिए, शांतिम परम शांति का, निगच्छति अनुभव करता है, मैं भक्तः मेरा भक्त, न प्रणश्यति किसी भी परिस्थिति में नष्ट या हानि को नहीं पाता, प्रतिजानी ही यह गुप्त सत्य निश्चित रूप से जानिए। इस श्लोक की क्षिप्रम भवति धर्मात्मा और शाश्वत शांतिम निगच्छति पंक्तियों में गहरा तत्व समाहित है। समझने की कोशिश करें। आइए सबसे पहले क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शब्दों पर विचार करें। इन शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान का समाज
जिन व्यक्तियों पर महापापी का ठप्पा लगाया है वह 1 सेकंड में धर्मात्मा अर्थात पुण्यात्मा में परिवर्तित हो सकते हैं। यह कैसे संभव है? यह सवाल हर किसी के मन में स्वाभाविक रूप से उठता है। पापात्मा को धर्मात्मा या पुण्यात्मा में परिवर्तित होने के लिए इस एकमात्र मार्गदर्शक सिद्धांत को पहचान कर स्वीकारना अनिवार्य होगा कि इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्यों के लिए परमात्मा या भगवान और माता और पिता एक है। तभी यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस धरती पर रहे पापात्माएं, पुण्यात्माएं, महात्माएं और धर्मात्माएं एक ही परमात्मा या भगवान की संतान है। सार्वभौमिक भाईचारा अर्थात यूनिवर्सल ब्रदरहुड एवं वसुदैव कुटुंबकम जो अनेकता में एकता को स्पष्ट करने वाले, दैवत्व को प्रकट करने वाले नारे इसी रहस्यमय सत्य से उभरे हैं। जिन लोगों की बुद्धि नेत्र जागृत हो गई है वे इस सत्य को एक पल में पहचान सकते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शब्द इसी विषय को स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं। परंतु जो लोग 100% अंधविश्वास में जीवन व्यतीत करते हैं वे इस निर्विवाद एवं अकाट्य सत्य को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। आइए अब शाश्वत शांतिम निगच्छति शब्दों पर विचार करें। इन शब्दों का अर्थ है शाश्वत शांति अर्थात सदा के लिए शांति का अनुभव करना। इसका मतलब है कि किसी भी अशांत या उथल पुथल का सामना करने पर भी वे अपनी शांति नहीं खोते हैं। आज के मनुष्य कभी भी शाश्वत अर्थात सदा काल के लिए शांति का अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि वे 100% मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति में जीवन व्यतीत करते हैं। वे अनुकूल परिस्थितियों में शांति और प्रतिकूल परिस्थितियों में बेचैनी अर्थात अशांति का अनुभव करते हैं। शाश्वत शांति केवल जीवन में मैं आत्मा हूँ या मेरा शरीर है जो गीता द्वारा प्रकट किए गए प्राथमिक आध्यात्मिक मूल सिद्धांत का अनुभव करने से ही प्राप्त की जा सकती है। यह तभी संभव है जब गीता को तत्वज्ञान की दृष्टिकोण से समझा जाए। इन सूक्ष्म सत्य और 4वां अध्याय का 36वां श्लोक, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, इन 2 श्लोकों में किए गए व्यापक चर्चा को ध्यान में रखने से इस श्लोक अर्थात 9वें अध्याय का 31वां श्लोक में प्रकट गहरे तत्व को सबसे आसानी से समझा जा सकता है। आइए समझने की कोशिश करें। भगवान वाचा वर्तमान समाज में जिन लोगों को महापापी के रूप में ठप्पा लगाया गया है वे भी भगवान को प्राप्त और अनुभव करके एक पल में धर्मी लोगों के समान परिवर्तन हो सकते हैं। चूंकि आत्मा अविनाशी है, आत्मा अनुभव से प्राप्त शांति भी अविनाशी है। निरंतर शांति का अनुभव करने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक तरीके या शॉर्टकट नहीं है। इसलिए अब तक अज्ञानता के कारण जो गंभीर रूप से पापों के दलदल में फंसे महान पापी 574 भगवान वाच श्लोकों में प्रकट पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान को अच्छी तरह से समझते हैं और राजयोग की अनोखा प्रक्रिया से मन और बुद्धि को भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं, वे भी धर्मात्माओं के समान स्वर्ग नामक सत्य त्रेता युग जो शीघ्र ही इस पृथ्वी पर स्थापित होगी उसमें उत्तम जन्म लेने की योग्यता प्राप्त करेंगे। मुझ परमात्मा या भगवान जो सभी मनुष्य सृष्टि का माता और पिता हो, न मे भक्तः प्रणश्यति पंक्ति के माध्यम से यह स्पष्ट वादा करता हूँ कि जो भक्तगण चाहे पुण्यात्मा हो या पापात्मा हो पूर्ण विश्वास के साथ मेरी शरण में आते हैं उन्हें किसी भी परिस्थिति में कभी भी कोई हानि अर्थात नष्ट नहीं पहुँचेगी। यह निर्विवाद एवं अकाट्य सत्य है, चाहे कोई माने या ना माने। इस प्रकार 4वां अध्याय का 36वां श्लोक और 9वें अध्याय का 2 श्लोक 30 और 31 इन तीनों श्लोकों में
नीच निकृष्ट एवं भ्रष्ट कर्म करने के कारण वर्तमान समाज में महान पापी के रूप में ठप्पा लगाया गया लोगों को भी धर्मात्माओं के रूप में बदलने के लिए भगवान ने आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रकट किया है। इसीलिए भगवान को केवल ज्ञान सागर के नाम से ही नहीं बल्कि पतित पावन के नाम से भी संबोधित करते हैं। हम इसी विषय पर 2 और श्लोकों के माध्यम से आने वाली एक प्रत्येक एपिसोड में चर्चा करने जा रहे हैं। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करें। आगामी एपिसोड में वर्तमान धार्मिक और आध्यात्मिक जगत में भक्तों के मन में उत्पन्न होने वाले कई संशय या संदेह को दूर करने के लिए ज्ञान सागर भगवान ने क्या सुझाव दिए हैं। हम 2 अद्भुत श्लोकों में प्रकट गहन तत्व के आधार पर उस प्रश्न के उत्तर पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।